हेलो एंड वेलकम। तो सर, साइडवेज मार्केट क्या होता है और उस दिन हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज बताइए आप। ये बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक आपने पूछा है, क्योंकि साइडवेज मार्केट क्या होता है ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। जो बिगिनर हैं उनको पता ही नहीं रहता। जैसे मैंने भी जब बहुत पहले स्टार्ट किया था उस समय मुझे खुद नहीं पता था कि भाई मार्केट में साइडवेज नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि हम तो बहुत नैरो व्यू लेकर के देखते हैं। नैरो व्यू मतलब उस दिन का। जैसे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि क्या होता है। आज हम यहाँ गए बैंक निफ्टी में और यहाँ पर आप ये देखें तो इसमें कहीं भी ऐसा पता नहीं चलेगा बिगिनर्स को कि ये साइडवेज है या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। आप देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, नीचे आया, ऊपर गया, तो ये नॉर्मल दिनों की तरह लग रहा है। तो एक बिगिनर्स जो है वो इसमें ट्रैप में फंस जाता है। क्या है वो ट्रैप, आइए जानते हैं डिटेल्स में। क्या होता है कि आप आज यहाँ पर आए, ये देखिए ओवरव्यूज़ में देखें तो ये आज जो है ये ओपन हुआ था 54,045 पे और कल क्लोज़ हुआ था 54,101 पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आज 50 पॉइंट कम पे ओपन हुआ। तो हम लेते हैं कि आज ओपन हुआ था कम पे। कम पे मतलब ये जो लाइन दिख रही है ये, हाँ, ये डॉटेड लाइन है। इस डॉटेड लाइन से यहाँ नीचे ओपन हुआ, नीचे ओपन होकर के ये ऊपर गई। ठीक है, तो अब आप देखें टुडेज़ लो में तो यहाँ पर है, हाई में बहुत हाई जो गया है 54,202 पर। अब आप देखें यहाँ से यहाँ तक तो पहुँची, बहुत अच्छी बात है। फिर ये वापस नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ पर है। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडर वे में देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन, पहले ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ आपको तो कुछ समझ में आएगा। ओके। ये मार्केट अगर आप देखें तो 54,100, 200 और यहाँ इस 200 पॉइंट के बीच में, यानी कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पॉइंट है ना 100 पॉइंट, इसके बीच में ही, हाँ, ये 54,100 के जस्ट 50 नीचे और इसके जस्ट 50 ऊपर पे ही अधिकतर समय पे रही है। बीच में एक बार थोड़ी ऊपर तक पहुंची है, इधर भी एक बार पहुंची है, बट मोस्ट ऑफ टाइम वो यहाँ से इसके बीच में रही है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर आते हैं। मैं यहाँ पर जो स्क्वायर बॉक्स है मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ से हम चार्ट पे जाते हैं। अच्छा। तो आइए हम चार्ट पे गए। चार्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमने लगा दिया लेट्स से 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम। यहाँ से आपको कुछ क्लियर होगा, या इसको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अब ये मार्केट खुली है और जो पहला 2, 4, 5 मिनट होता है उसमें हाई वोलेटिलिटी होती है, नीचे ऊपर होता है, तो उसको हम ध्यान में नहीं रखते। आप यहाँ पर देखें, ये नॉर्मली ये 54180 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर आप देखें नीचे की तरफ में 5460 यानी 54060 से लेकर के 54180, यानी कि लगभग 100-120 पॉइंट जो बन रहा है उसके बीच में ही अधिकतर समय ये मार्केट अप डाउन कर रही है। तो ये तो 5 मिनट का चार्ट है। इसको अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ, फिर आप देखें इसको, ये अगर किसी ने यहाँ पे ख़रीदा तो ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पे गई, उससे ऊपर बढ़ ही नहीं रही है। तो यहाँ पर तो पॉइंट्स में तो आपको दिखा रहा है कि भाई 20 पॉइंट बढ़ गया, 40 पॉइंट बढ़ गया, बट जब आप ऑप्शन चेन पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या हुआ है तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा। तो एक समझने के लिए हम चले आते हैं ऑप्शन चेन में। यहाँ पर देखें आप कि सपोज़ मान लेते हैं यहाँ ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन मतलब कॉल की तरफ। तो अगर किसी को लग रहा है कि भाई बढ़ रहा है, बढ़नी चाहिए, तो हम कॉल लेकर के बैठ गए। तो आइए लेट्स से कि अगर किसी ने ये वाली कॉल लेके रखी है कि भाई 54,000 से तो ऊपर ही रहेगा या 54,100 से ऊपर ही रहेगा, तो हम यहाँ आ जाते हैं लेट्स से और इस पे जाते हैं। तो अब ये ग्राफ देखें, ग्राफ से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम इस पे वापस जाते हैं टैब पे और चार्ट पे आते हैं। ठीक है, चार्ट पे आने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये देखिए यहाँ पे 367 जो अभी चल रहा है, 365, 66,
और ये हाँ ये 380 है। 67 का मतलब हो गया 370, ये हो गया 380, ठीक है। और यहाँ पर जब जाएंगे तो ये 395 98 है मैक्सिमम, यानी कि ये 30 पॉइंट पे ही बहुत देर से इसमें घूम रहा है। कितने मिनट्स हो गए ये, अगर मैं इसको फिर 5 मिनट के चार्ट पे कर देता हूँ तो आपको और क्लैरिटी के साथ दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। 10 मिनट के चार्ट पे कर दूँ, जबकि अभी बहुत समय नहीं हुआ है, ठीक है। 10 मिनट में तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप 5 मिनट पे ही देखें। यहाँ पे ही अधिकतर समय रहा है ये वाले समय में, यानी कि 395 भी नहीं पहुँचा है इसका प्राइस। 395 प्राइस पे अब बात हो रही है, और यहाँ पे 365, ठीक है। 365 से 395 के बीच में, 65 से 75, 85, 95, ये 30 रुपए में ही सारा का सारा ये तब से अप डाउन करा रहा है। और अभी ठीक 11 बजे हैं, मार्केट 9, साढ़े 9, सवा 9 बजे खुली है, तो उसके बाद से ये एक बार ऊपर नीचे होकर के ये यहीं पे है। तो इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट, जो अभी तक तो चल रहा है पिछले 2 घंटे से, ठीक है। मतलब अब इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन बायर है, हम लोग ऑप्शन बायर हैं बिकॉज हम छोटे रिटेलर्स हैं, तो हम ऑप्शन बाई करते हैं। लेट से हमने ऑप्शन बाई किया 370 में, जब 390 गई तो हमने बेच दिया। लेकिन यहाँ पे हमें स्कूप नहीं मिलता, क्योंकि अब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, और समय बीत रहा है। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमारे लिए समय जो है वो नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें होता है थीटा डीके, अच्छा, ठीक है। तो अगर हम बहुत देर तक लेके बैठे हुए हैं तो पता चला हमारा 380 का जो प्राइस है वो कम होकर के 370 की वैल्यू रह गई, उसकी 365 की वैल्यू रह गई, अच्छा, ठीक है। क्योंकि हमें मोमेंटम तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे किसी ने 377 पे ख़रीदा, अब वो सोच रहा है ऊपर जाएगा, अब वो 78 पे आ गया, 76 पे आ गया, फिर थोड़ी देर में थोड़ा ऊपर जाएगा, 1 रुपये 2 रुपये ऊपर जाएगा, फिर 3 रुपये नीचे आएगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आज के दिन जो ऑप्शन सेलर होते हैं, जो बिग प्लेयर होते हैं, जिन्होंने ज़्यादा पैसा लगा करके बाइंग की जगह सेलिंग किया हुआ है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं। जैसे हम बाई करते हैं तो किसी से तो बाई करते होंगे, तो जिनसे बाई करते हैं उनको सेलर बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेलर हैं उनको थीटा डिके का फ़ायदा मिलता है, मतलब उनके लिए टाइम पॉजिटिव है, उनके लिए टाइम का मतलब उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो हमारे लिए तो समय के साथ हमारी वैल्यू गिर रही है, बट उनका वो वैल्यू बढ़ता है। अच्छा। तो उनको आज फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है, सेलर्स को। लेकिन जो ऑप्शन बायर हैं, आज के दिन हम अगर ऐसे लेके बैठे हुए रहेंगे तो हमें नुकसान है। और इसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है। और जो अब हम गलती क्या करते हैं, लेट से हमने 373 में ख़रीदा, स्टॉप लगा दिया 365 में, थोड़ी देर में 365 में आकर के स्टॉप लॉस हमारा काट देगा, ओके। फिर हम क्या करेंगे, फिर कुछ ख़रीदेंगे, फिर हमने इसी पॉइंट पे ख़रीदा, ये थोड़ा ऊपर बढ़ेगा 2-3 रुपए, और फिर हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है इस बार ही कहीं और, वो फिर से कट जाएगा। ऐसे करके हमारा ट्रेड बर्बाद होता रहेगा, ठीक है। या फिर हमने कहीं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, लेट से, तो ये कहीं बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ 5 रुपये बढ़ेगा, 3 रुपये घटेगा, फिर 2 रुपये बढ़ेगा, 5 रुपये घटेगा, फिर अचानक से वो यहाँ पहुँच जाएगा, फिर इस रेंज पे ये चलने लगेगा। तो अब वो ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं कि आप रिकवर कर सको, ओके। और अगर 2 घंटे बाद ऊपर गया भी, तो प्रीमियम की वैल्यू इतनी डीके हो चुकी रहेगी कि इस पॉइंट पे आने पर भी आपको ऑप्शन का प्रीमियम वो नहीं मिलेगा, अच्छा। यानी कि अभी जैसे बैंक निफ्टी जिस रेंज पे चल रही होगी, ये तो उसका रेट बता रहा है उस कॉल प्रीमियम का, ठीक है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि अगर उस समय ये 54148 वाली बढ़ करके यहाँ पर भी पहुँच जाए, ठीक है, उस समय हमने जो खरीदा 220 पे भी पहुँच जाए, तो भी हमारा जो हमने जो खरीदा हुआ ना जो प्रीमियम, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, उसका दाम नहीं बढ़ेगा, उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, अच्छा, ठीक है। साइड वेज मार्केट में ऐसा हो जाता है। और ये ऐसे पता नहीं चलता, ये आज का हम चार्ट देख रहे हैं, हमें नहीं पता चलेगा। आप सपोज़ ये 1 वीक का चार्ट निकालो, ठीक है, या फिर इसमें आ जाओ 1 वीक के चार्ट में। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बट अगर सिर्फ ऐसे में भी जाते हैं और ये जूम करते हैं, हम जूम तो नहीं होगा, बट आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लंबी लाइन गई हुई है, यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसा इधर लास्ट में ऐसा लग रहा है, बट वो बहुत माइन्यूट है, मोबाइल पे उतनी पता नहीं चलेगी आपको।
बट मोटा मोटी मेरे ख्याल से आपको मैंने समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर बता दूं। साइडवेज मार्केट में मार्केट 150-150 के रेंज में ही अप डाउन होता रहता है। तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते। उस दिन मार्केट से आप लड़ाई कर सकते हो कि भाई 100 कुछ खरीदा, ये यहाँ पे खरीदा, वहाँ बढ़ा, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ बढ़ा, फिर बहुत नीचे आ गया, लॉस मिल गया, स्टॉप लॉस कट गया, फिर ऊपर गया। तो अब बताओ कि 20 रुपए के लिए आप ऊपर नीचे कर रहे हो। तो ये मेरे से छोटे जो रिटेलर जो हाँ बिल्कुल आज का दिन उनके लिए नहीं है, या इस तरीके के मार्केट में बेनिफिशियल नहीं होगा। हाँ, इस तरीके के मार्केट में इवन जो स्किमिंग करते हैं, मतलब जल्दी से खरीदते और जल्दी से बेचते हैं, अच्छा, जो कि हम भी करने वाले हैं, तो उनको तो बिल्कुल ही मौका नहीं मिलेगा। जो बहुत एक्सपीरियंस है वो, या जिसने बहुत वॉल्यूम में खरीदा है, कि भाई बड़ा अमाउंट, हाँ 1 लाख पीस खरीदा हुआ, तो 2 रुपए भी अगर आगे हो गया उसने बेच दिया, अच्छा, तो शायद है। बट आज के दिन वो भी प्रिकॉशन के साथ करता है, क्योंकि अगर कोई हेवी अमाउंट लेके बैठा है तो फिर आज वो के दिन मतलब ये तो ऐसा साइडवेज मार्केट किसी भी दिन सडनली देखने को मिल सकता है ना। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे थर्सडे कंफ्यूज ना हो। नहीं, किसी दिन की बात नहीं है ये। मार्केट किसी दिन बहुत ऊंची जाती है, जैसे कि हमने देखा लास्ट थर्सडे फ्राइडे को बहुत अच्छी ऊपर गई। यहाँ पर आप देखिए ये जो है मार्केट, ठीक है, एक दिन ये बहुत नीचे आई, ये इस पॉइंट से बहुत ऊंची गई, ठीक है, ये ऊपर गई। अगर किसी ने यहाँ खरीदा, यहाँ उसको प्रॉफिट मिला, यहाँ खरीदा, यहाँ प्रॉफिट मिला, यहाँ पर। बट यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, मतलब कि वो 54,000 से 150 पॉइंट 200 पॉइंट अप डाउन पे ही चल रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें अवॉइड करना चाहिए। मार्केट को आप देखें, सीखें, समझें, बट ट्रेड लेने से बचें। आप खुद ही देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये तो दिख रहा है कि भाई वहाँ से ये नीचे आ गया। एक बार मैं फिर आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊं, गिर गया, तो प्राइस में देख रही है कितना अंतर क्या पड़ा। यहाँ पे आप देखिए गिरने पर क्या हुआ, 250 वाली चीज़ जो है 260 तक बनी, ठीक है। और ये यहाँ से फिर ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी हमें नहीं पता, ये वापस नीचे आ जाएगी। बट ये 5 मिनट का चार्ट है, इसको मैं 1 मिनट में कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये पिछले कई मिनट से ऐसे चल रहा था, अभी अचानक से ऊपर गई है, ठीक है। तो ये तो रिस्क है ना, ठीक है। आपको पता नहीं था कि ये ऊपर जानी है, नीचे जानी है, ओके। तो बहुत ज़्यादा रिस्क इसमें रहता है, हाँ। तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का। अब यहाँ के बाद और ऊपर जानी चाहिए, लेट से भाई अगर किसी ने यहाँ पर 200 ये बढ़ने लगी, तो आप कोई ज़रूरी तो नहीं कि आप यहाँ पे खरीदोगे, क्योंकि आपको तो ख़रीदना होगा अगर, तो शायद आप यहाँ पे घुसते हैं, यानी कि 258 में। अब 258 से आप यहाँ पर पहुँचे 266 तक में, ठीक है, 64 तक में, और यहीं के बाद ये मार्केट डाउन हो गई। तो यानी कि आपको जो ट्रेड मिला वो 10 रुपये का ही मिला, 8 रुपये का ही मिला, वो ऊपर तो नहीं गई, क्योंकि अब ये मार्केट डाउन जा रही थी, तब तो हम नहीं खरीदते। अब हमें तो नहीं पता ना कि ये कैंडल के बाद ऊपर जाएगी, ये दूसरी कैंडल पे यहीं तक आई, यहाँ के बाद जब अचानक से यहाँ पहुँची, तब आपको लगा कि ओके, ये शायद ऊपर जाएगी या नीचे भी आ सकती है। ये समय हमें नहीं पता था, कुछ नहीं बोल जब तक ये इस लाइन को ना तोड़े। तो इस वाले कैंडल में इसने इस पुराने लाइन को तोड़ा, तब हमें लगा कि चलो ठीक है, ये ऊपर जा सकती है। तो आपने यहाँ पे ख़रीदा 258 में, ये ऊपर तो गई 266 तक, 8 रुपये का फ़ायदा हुआ, फिर ये वापस अचानक नीचे आ गई। तो ऐसे में आपको अप डाउन करा के लॉस ही देगा अल्टीमेटली। अगर आपको यकीन नहीं होता है या आप ट्राई करना चाहते हो एक्सपेरिमेंट में, तो भाई आप एक लॉट लेके देख लेना जिस दिन मार्केट साइडवेज होती है, ठीक है। आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लोगे कि भाई 50 रुपये कभी ग्रीन हो रहा है, कभी 30 रुपये रेड हो रहा है, यानी कि कभी 50 रुपये प्रॉफिट दिखाएगा, कभी 30 रुपये माइनस दिखाएगा, कभी 80 रुपये प्रॉफिट दिखाएगा, कभी 80 रुपये रेड दिखाएगा। और अल्टीमेटली आप कुछ बना नहीं पाओगे, समय लगेगा, दिमाग में आपको दिक्कत होगी, आप डर जाओगे, लॉस ही कर लोगे अल्टीमेटली। तो आज के लिए मेरे ख्याल से आपको ये इतना समझ में आ गया होगा मार्केट के बारे में, ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट। कुछ और चीज़ अगर होता है तो हम अगले दिन जानेंगे, ओके। ओके सर, चलो, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर।